দেখুন বন্ধুগণ, আজ ধুলাশিমলা মধ্যপাড়া মসজিদে দুষ্কৃতীরা জয় শ্রীরাম লিখে দিয়ে গেছে এবং পদ্মফুল बीजेपी पद्मफूल लेके दिए गए। मस्जिद के बाहर लाल रंग से जय श्री राम और कमल का फूल बनाकर दंगा भड़काने की साफ तौर पर कोशिश की गई। सुबह की नमाज पढ़ने गए लोग उस वक्त हैरान हो गए जब मस्जिद के ठीक सामने गेट पर ही किसी उपद्रवी ने जय श्री राम और कमल का फूल बनाकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलुबेरिया इलाके की धुलासिमला गांव की मध्यपाड़ा मस्जिद से सामने आया है। सुबह के समय जब नमाजी मस्जिद के गेट पर पहुंचे तो देखा कि गेट पर भगवा रंग से जय श्री राम और कमल का फूल बनाया गया। इस पूरे मामले में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, उनका मकसद आखिर क्या था। लेकिन घटना से इतना जरूर समझ आ गया कि मस्जिद के बाहर धार्मिक प्रतीकों या नारों का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। मस्जिद के बाहर इस भड़काऊ कोशिश को देखकर पुलिस को सूचना दी गई और मुस्लिम समुदाय द्वारा शांति बनाए रखी गई। कहीं कोई उत्पात भी नहीं मचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जिस हिंदू ने लिखा है वो सच्चा हिंदू नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो जमीन पर ऐसा लिखना ही गलत है, क्योंकि जमीन चलने की जगह है, उसके ऊपर कोई भी जानवर गुजर सकता है, तो फिर कोई भी इस पर पैर रख सकता है। दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आप शायद सही कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का वो रूप नहीं है जिससे आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी ये उसी हिंदू धर्म का एक संकर विकसित रूप है जो पश्चिम बंगाल जैसे स्थानों में पिछले 15 सालों में प्रदर्शित बढ़ती नफरत के खिलाफ खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। निसंदेह ये प्रभावी है। तीसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जिन्होंने भी ये लिखा है उन्होंने प्रवेश द्वार के सामने जहां से लोग आते जाते हैं धार्मिक नारे का अपमान किया है। केवल चढ़ाने के लिए ना लिखे बल्कि इसके महत्व, सम्मान और गरिमा का ध्यान रखें। तो वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इनको इतना नहीं पता कि अगर हम जमीन पर लिखेंगे तो ये पैरों के नीचे आएगा। मूर्खों, वो तुम्हारे भगवान हैं, उन्हें कभी भी जमीन पर मत लिखो। भगवान की भी इज्जत करना नहीं आता, अंधभक्ति में लीन हो चुके हैं। बता दें कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब से बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बंगाल के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की गई है। कभी जय श्री राम के नारे लगाकर दफ्तर को तोड़ने, मुस्लिम लोगों को पीटने, महिलाओं को टॉर्चर करने के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर हमारे देश के कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, नफरत या वैमनस्य को बढ़ावा देने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कामों को अपराध माना गया है। इसके तहत भड़काऊ भाषण, लेखन या सांकेतिक रूप से नफरत फैलाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। ये धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके किसी वर्ग के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कामों को दंडनीय बनाती है। इसके तहत 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये जिसने भी किया है उसकी घटिया मानसिकता का अंदाजा आप इस हरकत से लगा सकते हैं। ये साफ तौर पर दंगे भड़काने वाली हरकत नहीं तो और क्या है। ऐसे मामलों में सबसे अहम भूमिका पुलिस प्रशासन की होती है, जिन्हें दंगे रोकने के लिए ऐसे लोगों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ शरारती तत्वों की हरकत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था। लेकिन यहाँ सवाल है कि ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है।
सवाल है कि सिर्फ रील्स और लाइक्स व्यूज बटोरने के घटिया तरीके हैं या फिर उन नेताओं के मंसूबों की कामयाबी जिनकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव पर टिकी है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।